उर्मिला जी के दो बेटे अजय और विजय और एक प्यारी सी बेटी प्राची थी। पति दीनानाथ जी सरकारी अफसर थे। दोनों बेटे जुड़वा थे और बेटी सबसे छोटी थी। जब दोनों बेटे नौकरी में आ गए तो उनकी शादी के लिए दीनानाथ जी और उर्मिला जी ने लड़कियां देखनी शुरू कर दी। दीनानाथ जी के बहनोई ने कुछ रिश्ते बताए थे। उर्मिला जी और दीनानाथ जी अपने बेटों और बेटी के साथ लड़की देखने गए। खूब स्वागत किया लड़की वालों ने सबका। जब आरती कमरे में आई तो उसकी मासी की लड़की पूजा भी साथ में थी, जो कि आरती की ही हम उम्र लग रही थी। आरती और पूजा दोनों बहनें दिखने में भी बहुत सुंदर लगी और पढ़ी लिखी भी थी। पूजा के साथ आरती को भी विजय के लिए उर्मिला जी और दीनानाथ जी ने पसंद कर लिया। लड़की वालों को भी कोई आपत्ति नहीं हुई और जब अजय और विजय ने भी हाँ कर दिया तो उसी शुभ घड़ी में शगुन के कंगन उर्मिला जी ने अपनी होने वाली दोनों बहुओं के हाथों में पहना दिए। खुशी खुशी शादी हो गई। अपने दोनों बहुओं को देख उर्मिला जी बहुत खुश थी। सब प्रेम से रहते। जल्दी ही प्राची की शादी भी हो गई और दीनानाथ जी भी रिटायर हो गए अपनी नौकरी से। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक दिन अचानक हार्ट अटैक आया और दीनानाथ जी नहीं रहे। प्राची और दामाद अभिषेक जी खबर मिलते तुरंत आ गए। इस उम्र में दीनानाथ जी का साथ छूटना उर्मिला जी को एक सदमे की तरह लगा और वह बीमार रहने लगी। सारे पेपर वर्क के बाद दीनानाथ जी की पेंशन उर्मिला जी को आने लगी। दीनानाथ जी काफ़ी ऊंचे पोस्ट से रिटायर हुए थे तो पेंशन की रकम भी अच्छी थी। पैसा नियत बदलते देर नहीं करता। वही हुआ उर्मिला जी के घर में भी पेंशन को लेकर तकरार शुरू हो गई। पहले बहुए फिर बेटों के बीच में भी मनमुटाव होने लगा। दोनों ही चाहते थे कि पूरी पेंशन वह ले। उर्मिला जी बहुत दुखी होती। अपने परिवार को बिखरते देख बहुओं को कहने समझाने का कोई मतलब नहीं था। बेटी प्राची को दिल की बात कहकर जी हल्का कर लेती। अपनी माँ की स्थिति देख प्राची बहुत दुखी होती। जब बात बढ़ने लगी तब एक फैसला किया उर्मिला जी ने और सबको बुलाकर कहा, आज से 1 महीने की पेंशन अजय लेगा और दूसरे महीने की विजय। दोनों भाई प्रेम से रहो, बस यही मेरी इच्छा है। बेटे बहू सब खुश हो गए, जबकि भोली भाली उर्मिला जी ने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। इसका उनको आभास ही नहीं था। जब तक सास के हाथों में पैसे आते थे, दोनों बहुएं आरती और पूजा लालच में आकर सेवा करती और अब सास के हाथ खाली होते ही नजरें फेरने लगी। नाती पोते को जन्मदिन पे उपहार तक खरीदने के लिए उन्हें बहुओं से पैसे मांगना पड़ता। दोनों कुछ न कुछ सुनाने से बाज भी नहीं आती। बहुत दुखी होती उर्मिला जी और पछताती भी अपने निर्णय पे, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक समय था जब पर्स पैसों से भरा रहता था और आज एक एक पैसों के लिए मोहताज हो गई थी, जबकि खुद के पति की पेंशन थी। एक रोज उर्मिला जी की दवा खत्म होने की थी तो बड़ी बहू को बुलाकर उन्होंने कहा, आरती बहू जरा अजय को फोन करके कह दे कि मेरी दवाई लेते आए। पिछली बार लाया था तो पर्ची भी उसी के पास होगी। इतना सुनते ही आरती ने कहा, पर्ची शाम को देवर जी को दे दूंगी मैं माँ जी। इस बार वही लाएंगे आपकी दवा। पिछली पेंशन हमने ली थी तो अजय जी दवा लाए थे, इस बार देवर जी लेंगे तो वह लाएं। इतना कहकर आरती तो चली गई, लेकिन उर्मिला जी स्तब्ध हो खड़ी रह गई। मेरे ही पति की कमाई से मेरी दवा लाने में भी इन्होंने बंटवारा कर लिया। क्या अपनी माँ को अपनी कमाई से दवा भी नहीं खिला सकते? मेरे पेंशन पे सबको हक चाहिए। सबको मेरे पति की कमाई लेनी है, लेकिन मेरी परेशानियों से किसी को कोई मतलब नहीं। कितने स्वार्थी हो गए हैं मेरे खुद के बच्चे। अगले दिन सुबह सुबह प्राची और अभिषेक को देखकर सब चौंक गए। देखा तो अपने छोटे से बैग के साथ उर्मिला जी भी तैयार बैठी हैं। ये क्या माँ, आप कहीं जा रही हैं और हमें बताया भी नहीं? अजय ने पूछा। माँ मेरे साथ जा रही हैं भैया, गुस्से से प्राची ने जवाब दिया। लेकिन क्यों प्राची? आश्चर्य से सबने एक साथ पूछा। सबको सिर्फ मेरी माँ की पेंशन चाहिए,
लेकिन किसी को मेरी माँ की इच्छा, उनका हाल पूछने की फुर्सत नहीं है। एक एक पैसों के लिए मोहताज कर दिया आप सबने मेरी माँ को। इस उम्र में मेरी माँ अपने काम खुद करे, 2 रोटी भी अपने पति के पेंशन के पैसों की खाए, यहाँ तक कि डॉक्टर और दवा के खर्च भी पापा के पेंशन से हो तो 2 बेटों के होने का क्या फ़ायदा। सिर्फ मेरे पापा की पेंशन पे हक जताने के लिए पति के पेंशन पे सिर्फ उसकी पत्नी का हक होता है, ताकि उसके जाने के बाद भी वह आर्थिक रूप से मजबूत रहे। फिर आप सबका कैसा हक उस पेंशन पे, बताइए मुझे। अब से माँ हमारे साथ रहेंगी और हाँ भैया, माँ की पेंशन माँ खुद खर्च करेंगी। प्राची ने इतना कह घृणा से अपने भाइयों से मुंह फेर लिया। आप बेटे होके भी बेटे का फर्ज नहीं निभा सके, लेकिन मैं दामाद का फर्ज नहीं भूलूंगा। माँ को खाने और दवा के पैसे नहीं देने पड़ेंगे अपने इस बेटे के घर। जब अभिषेक ने कहा तो सबके सिर शर्म से झुक गए। प्राची और अभिषेक ने माँ का हाथ पकड़ा और घर से निकल गए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।